हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में एक बार फिर से लेकर आया हूँ ग्रामेटिकल का भाग, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस, जिसका हिंदी होता है कालानुक्रम। कालानुक्रम यानी इसका तथ्य होता है काल के अनुसार होता है। काल के अनुसार इसमें है यही बताया जाएगा कि इसमें क्लाउज दो तरह से, यानी कि एक होता है प्रिंसिपल क्लाउज जिसको मेन क्लाउज कहते हैं, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। हम इसको देखेंगे सबसे पहले नोट में कि सेंटेंस को किस तरह से हम बनाते हैं। इसे देखते हैं। नोट में सीक्वेंस ऑफ टेंस हम उन नियमों को कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंस हम उन नियमों को कहते हैं जो प्रिंसिपल क्लाउज तथा सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज की क्रियाओं को टेंस के संबंध को स्थापित करते हैं। टेंस के संबंध को स्थापित करते हैं। अभी हो गया सीक्वेंस ऑफ टेंस जो है वह जो है, यानी कि टेंस जिस तरह से नरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग है। सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कि ये तो नोट हो गया, यानी कि कैसे किसे कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंस हम उन नियमों को कहते हैं जिसमें प्रिंसिपल क्लाउज तथा सबऑर्डिनेट क्लाउज की क्रियाओं को टेंस के संबंध में स्थापित होता है। यानी कि दो सेंटेंस रहेंगे, एक रहेगा प्रिंसिपल क्लाउज, दूसरा रहेगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो देखते हैं किस तरह से पहचानेंगे इससे। नोट नंबर फर्स्ट है कि जब प्रिंसिपल क्लाउज की क्रिया पास्ट टेंस में हो तो जब प्रिंसिपल क्लाउज की क्रिया पास्ट टेंस में जब प्रिंसिपल क्लाउज की क्रिया पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लाउज की क्रिया भी पास्ट टेंस में होता है। कहने का तथ्य है कि यदि प्रिंसिपल क्लाउज की क्रिया अगर पास्ट में रहेगा तो सबऑर्डिनेट क्लाउज की क्रिया भी पास्ट टेंस में होगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे पहचानेंगे इसे। सपोजिट मान लेते हैं मैंने कहा था कि वह एक शिक्षक नहीं है। एग्जाम्पल, मैंने
कहा था कि वह एक शिक्षक नहीं है। मैंने कहा था कि वह एक शिक्षक नहीं है। सबसे पहले जो पहला पॉइंट होता है की से पहले तक, की एक कंजक्शन है, की से पहले तक जो होता है वह होता है प्रिंसिपल क्लाउज यानी पीसी होता है। और उसके बाद जो का सेंटेंस होता है वह होता है एससी यानी कि सबऑर्डिनेट क्लाउज। मैंने कहा था कि यहाँ तक तो नहीं बन रहा है, मेन क्लाउज है बट प्रिंसिपल क्लाउज है बट यह पूरा सेंटेंस नहीं बन रहा है। वह एक शिक्षक नहीं है। सबसे पहले हम मैंने कहा था का ट्रांसलेट बनाएंगे। आई सेड, की का दैट होता है इंग्लिश, की का इंग्लिश दैट होता है, कहा का से होता है बट यह पास्ट में है तो सेड होता है। मैंने कहा आई। अब यहाँ पे ही हो गया। अब यहाँ पे नहीं है, इज होता है। इज का पास्ट जो होता है वह वाज होता है। इज का पास्ट जो होता है वाज होता है। इज आर एम का पास्ट वाज वर होता है। तो यहाँ पर है तो यहाँ पे ही वाज हो जाएगा। अब इसके बाद नकारात्मक है, नॉट ए टीचर। मैंने कहा था कि वह एक शिक्षक नहीं है। ही सेड दैट ही वाज नॉट ए टीचर। इस तरह से बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह जानता था कि मैं यह काम करेगा। वह जानता था कि मैं यह काम करूँगा। मैं जानता था कि मैं यह काम करूँगा। सबसे पहले ये प्रिंसिपल क्लाउज को बनाएंगे। स्टार्टिंग में जो सेंटेंस के था की के पहले जो होता है वो प्रिंसिपल क्लाउज होता है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्लाउज को बनाएंगे। ही नो मीन्स जानना होता है, नो मीन्स जानना होता है। तो नो है वर्ब के पहला रूप होता है। इसका V2 होता है न्यू, न्यू होता है तो KNEW। और की का जो होगा वह दैट होता है, की का दैट होता है। अब यहाँ पर है मैं का आई, मैं का आई होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि गागा गी में सेल या विल होता है, ताई के साथ सेल होगा। बट ये सेल का जो पास्ट होता है, सेल का पास्ट होता है शुड। सेल का पास्ट जो होता है वह शुड होता है। यह काम का दिस और वो काम करना का वर्क, दिस वर्क, या तो फिर डू दिस वर्क भी कर सकते हैं, डू दिस वर्क बना सकते हैं। इस तरह से हम सीक्वेंस ऑफ टेंस को पहचानेंगे, जो कि सीक्वेंस ऑफ टेंस जो है वो हर एक टीचर जो है नहीं पढ़ाते हैं, बट हमने पढ़ा दिया, महत्वपूर्ण समझा इस टॉपिक को, तो हमने यह बतलाया किस तरह से पहचानेंगे इसे। चलो देखते हैं सेकंड नोट नंबर सेकंड है, यदि एससी का कहने का मतलब है एससी सबऑर्डिनेट और सी से क्लाउज, एस से सबऑर्डिनेट और सी से क्लाउज। तो यदि सबऑर्डिनेट क्लाउज की क्रिया, यदि सबऑर्डिनेट क्लाउज की क्रिया कोई सामान्यता सत्य या आदत प्रकट करता है तो उसे हमेशा प्रेजेंट टेंस में
बनाते हैं। कहने का तथ्य है कि यदि सबोर्डिनेट क्लॉज की क्रिया कोई भी सामान्यतः सत्यवादी यानी यूनिवर्सल ट्रूथ या रूटीन या एवरीडे का बोध प्रकट करता हो तो उसमें हमेशा जो प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। मान लेते हैं सपोजेट हमने एग्जांपल लिया, उसने कहा कि पृथ्वी गोल है। उसने कहा कि पृथ्वी गोल है। उसने कहा कि पृथ्वी गोल है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि उसने कहा कि पहले जो होता है वह होता है पीसी यानी कहने का तथ्य है कि प्रिंसिपल क्लाउज, और उसके बाद का जो होता है वह होता है एससी यानी कि सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो प्रिंसिपल क्लाउज अगर पास्ट में है तो इसको पास्ट में परिवर्तन नहीं करेंगे। इससे पहले वाला मैं बताया था कि अगर प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज ही पास्ट टेंस में होगा। बट इसमें क्या है, यदि प्रिंसिपल क्लाउज अगर पास्ट में है और सबऑर्डिनेट क्लाउज यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई हैबिटेट या कोई रूटीन का बोध कराता है तो उसमें हमेशा प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। यानी कि मान लेते हैं उसने कहा, ही सेड, ही सेड, और कहा कि का दैट। पृथ्वी गोल है, द अर्थ ही राउंड, दी अर्थ इज राउंड। अब मान लेते हैं कि इज की जगह पर अगर हम वाज लगा देते हैं तो था हो जाएगा। यानी उसने कहा कि पृथ्वी गोल था, यह गोल था। अब बताओ यहाँ पे बताइए कि अगर हम था लगा देते हैं तो पहले पृथ्वी गोल था, आज क्या चपटी हो गई है पृथ्वी? नहीं ना। तो क्या यह यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है? तो जब कोई सामान्यता यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिटेट या रूटीन का बोध कराता है तो उसमें हम हमेशा जो है वह प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर इससे पहले मैं बताया था कि अगर यह पास्ट में है तो इज को बाद में परिवर्तन कर देना है, बताया था। बट यहाँ पे क्या है कि यह सबनेट क्लाउज जो है वह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए हम इसको हम इज का इज ही छोड़ देंगे। यानी कि इसमें हम था का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। शिक्षक ने छात्रों को बताया कि, सेकंड है, शिक्षक ने छात्रों को बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। शिक्षक ने छात्रों को बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। तो द टीचर शिक्षक का किसको बताया, ऑब्जेक्ट दिया हुआ छात्रों को बताया, तो यहाँ पे हो जाएगा टोल्ड। टोल्ड हो जाएगा। छात्रों को बताया तो दी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब की है तो की का तो दैट हो जाएगा। यानी कि शिक्षक ने छात्रों को बताया कि यहाँ तक जो है वह एक प्रिंसिपल क्लाउज है, लेकिन यह जो है वह एक एससी है, यानी कि सबनेट क्लाउज है। तो की यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं कि द मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ moves around the sun, अराउंड द सन। अब बताइए यहाँ पे कि अगर हम इसको मूव्स की जगह पर अगर हम मूव्ड कर देते हैं तो यह तो पास्ट में चला जाएगा। यानी कहने का तथ्य हो जाएगा कि शिक्षक ने छात्रों को बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती थी, कि आज जो है
पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रही है? कर रही है। अगर कर रही है तो यह प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में नहीं जाएगा। यानी कि जब प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट टेंस में हो और सबनेट क्लाउज की क्रिया जो है वह यूनिवर्सल ट्रूथ इन ए हैबिटेट जब रहेगा, तो वैसी स्थिति में सबनेट क्लाउज को हमेशा प्रेजेंट टेंस में रखते हैं यानी बनाते हैं। आशा है इस टॉपिक को समझ में आया होगा। अब आगे टॉपिक देखते हैं, पॉइंट नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में ही है कि यदि प्रिंसिपल क्लाउज की क्रिया यदि प्रिंसिपल क्लाउज की क्रिया यदि प्रिंसिपल क्लाउज की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लाउज की क्रिया किसी भी टेंस में हो सकती है। सबऑर्डिनेट क्लाउज की क्रिया किसी भी टेंस में हो सकती है। कहने का तथ्य है कि यदि प्रिंसिपल क्लाउज की क्रिया अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है वह किसी भी टेंस में हो सकता है। मैं सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम ईमानदार हो। मैं जानता हूँ कि तुम ईमानदार हो। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने बताया था कि की के पहले जो होता है वह पीसी होता है, यानी कि प्रिंसिपल क्लाउज होता है, और की के बाद जो होता है वह होता है एससी होता है, यानी कि सबनेट क्लाउज होता है। ये बात तो हमने बताया था। चलिए देखते हैं पीसी जो है हमने लिखा है कि यदि प्रिंसिपल क्लाउज की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो ताहती है, प्रेजेंट में है तो आई नो, और की का दैट हो जाएगा। और एससी सबनेट क्लाउज जो है किसी भी टेंस में बन सकता है, यानी कि इसको हम से कोई कंडीशन नहीं है तो इसके साथ हम यू आर ऑनेस्ट कर सकते हैं। ऑनेस्ट, या तो फिर अगर यहाँ पे था थी आ गया तो यू वर ऑनेस्ट कर सकते हैं, या तो इसको हम गागागी भी कर सकते हैं, तो ईमानदार बनोगे। इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरा विचार है कि तुम कल मेरे घर आओगे। तुम कल मेरे घर आओगे। मेरा विचार है कि तुम कल मेरे घर आओगे। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि यह प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है। प्रेजेंट में है तो मेरा आई सोचना विचार न करना है, थिंक हो जाएगा की का दैट। अब तुम है यू होगा, यू के साथ विल होता है, विल यहाँ पे जो कि ताहती है इसके साथ इजारम था, यहाँ पे यू के साथ विल हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके बाद मेरे घर आओगे ना, कम टू माई हाउस। कम कल ना, तो कल का टुमोरो।
इस तरह से हम सीक्वेंस ऑफ टेंस को बना सकते हैं।